मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कराडेरा, आज अपने विद्यार्थियों को अंशों व ऋणपत्रों के अभिगोपन शीर्षक के अंतर्गत अभिगोपन कमीशन संबंधी लेखांकन के विषय में चर्चा। कमीशन संबंधी लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर अंडर राइटिंग कमीशन। अभिगोपन कमीशन संबंधी लेखांकन के मुख्य दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन, दूसरा अभिगोपकों की पुस्तकों में लेखांकन। कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की दशा में कमीशन एक व्यय है जिसे कंपनी अपनी पुस्तकों में डेबिट करेगी। अभिगोपित अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त न होने की दशा में शेष अंश अभिगोपकों को लेने होंगे तथा इस दशा में अभिगोपक अपना कमीशन काटकर शेष राशि कंपनी को भुगतान करेंगे। ऐसी दशा में अभिगोपकों का कमीशन उन अंशों पर मिलेगा जिनके लिए उन्होंने अनुबंध किया है। इस प्रकार से कमीशन उन अंशों पर भी दिया जाएगा जो अभिगोपकों ने स्वयं खरीदे हैं। फर्म दशा में सुदृढ़ अभिगोपन पर कमीशन तभी दिया जाएगा जब ऐसे अंश अभिगोपित अंशों में शामिल हों। अतः इस प्रश्न में ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। कंपनी की पुस्तकों में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाती हैं अभिगोपन कमीशन देय होने पर। फॉर अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डीआर टू अंडरराइटर्स अकाउंट, अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर्स, अभिगोपकों को शेष निर्गमित करने पर टू इशू द बैलेंस शेयर्स टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटेड टू अंडरराइटर्स अंडर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। यदि अभिगोपकों को अनुबंध के अनुसार पूर्वाधिकारी अंश तथा ऋणपत्र निर्मित किए जाएं तो उपरोक्त प्रविष्टि में इक्विटी अंश के स्थान पर पूर्वाधिकार अंश पूंजी तथा ऋणपत्र को क्रेडिट करेंगे। यह प्रविष्टि फर्म अभिगोपन की दशा में निर्गमित अंशों को शामिल करते हुए की जाएगी। यदि अंशों को निर्गमित प्रीमियम पर की हो तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते को क्रेडिट करेंगे। तीसरा, अभिगोपकों को शेष राशि प्राप्त होने पर to receive final payment, bank account DR to underwriters account, final payment received from underwriters। यदि पहली व दूसरी प्रविष्टि के आधार पर अभिगोपकों के खाते में शेष क्रेडिट रहता है अर्थात अभिगोपकों को देय कमीशन की राशि अभिगोपित अंशों की प्राप्त राशि अधिक है तो उस दशा में निम्नलिखित प्रविष्टि होगी। अभिगोपकों को शेष राशि का भुगतान करने पर टू मेक द फाइनल पेमेंट, अंडरराइटर्स अकाउंट डीआर टू बैंक, फाइनल पेमेंट मेड टू अंडरराइटर्स, कमीशन खाते को अपलिखित करने पर टू राइट ऑफ द कमीशन अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डीआर टू अंडरराइटर्स कमीशन, कमीशन अकाउंट रिटर्न। प्रश्न में कमीशन खाते को अपलिखित करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो इस संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए। यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हो अथवा पहले से प्रीमियम खाता पुस्तकों में हो तो ऐसे प्रीमियम का प्रयोग अभिगोपन कमीशन को अपलिखित करने के लिए किया जा सकता है। यदि ऐसा न किया जाए तो आगे के वर्षों में इसे लाभ हानि खाते के विवरण के किस्तों में अपलिखित कर दिया जाता है। किस्तों में अपलिखित करने की दशा में प्रत्येक वर्ष प्रविष्टि संख्या 5 की जाएगी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(3) के अनुसार जिन कंपनियों को अपने वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अनुसार लेखा मानकों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार तैयार करने होते हैं वे कंपनियों की प्रतिभूति प्रीमियम की राशि को अधिमान अंशों व ऋणपत्रों के निर्गमन पर दिए गए भुट्टे व निर्गमन पर चुकाए गए कमीशन या प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। सेशन नंबर 4, 1 जनवरी 2018 को समामिलित होने वाली वाई लिमिटेड का समामिलन हुआ और उसने 10 रुपये वाले 20,000 इक्विटी अंशों का समूल्य पर निर्गमन करने हेतु आवेदन पत्र मांगते हुए एक प्रविवरण निर्मित किया। अंशों के संपूर्ण निर्गमन हेतु ए बी सी द्वारा निम्न प्रकार से विज्ञापन किया। ए 10,000 अंश, बी 6,000 अंश, सी 4,000 अंश। 16,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से चिन्हित आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रकार से थे। ए 8,000 अंश, बी 2,840 अंश और सी 4,160 अंश। प्रत्येक अभिगोपक का शुद्ध दायित्व ज्ञात कीजिए तथा कंपनी की पुस्तकों में यह मानते हुए आवश्यक जनरल पुष्टियां दीजिए कि अभिगोपन कमीशन 2.5% की दर से देय है। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर्स, पर्टिकुलर्स ए बी सी टोटल, रेशियो ऑफ अंडरराइटिंग 50%, 30%, 20%, 100%, ग्रॉस लायबिलिटी 532,
10,000, 6,000, 4,000, 20,000। लेस मार्क्ड शेयर्स 8,000, 2,800, 40, 4,160, 15,000, 2,000, 3,160, -1,160, 5,000। Less excess shares of C transferred to A and B in ratio of 10:6, -100, -60, 160 dash। शेयर्स बिफोर क्रेडिटिंग अनमार्क्ड शेयर्स 1,900, 3,100 नील डैश। लेस अनमार्क्ड शेयर्स इन रेशियो ऑफ 5:3 625, 375 नील 1,000। नेट लाइबिलिटी 1,275, 2,725 नील। पुटिशन ऑफ कमीशन ग्रॉस लाइबिलिटी नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, 6,000, 4,000, 20,000। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर शेयर 1,60,000, 40,000, 2 लाख। कमीशन एट द रेट ऑफ 2.5%, 2,500, 1,500, 1,000, 5,000। वाई लिमिटेड की पुस्तकों में निर्गमन संबंधी प्रश्नों की निम्न प्रकार होंगी। जनरल ऑफ वाई लिमिटेड बैंक अकाउंट DR 1,60,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अमाउंट 1,60,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 16,000 शेयर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 1,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑन allotment। Date of allotment underwriting commission account DR 5,000 to A account 2,500 to B 1,500 to C 1,000। commission due to underwriters। Date of allotment A account DR, B account DR 12,750, 27,250 to equity share capital account 40,000। Date of receipt बैंक account DR 36,000 to A's account 10,250 to B's account 25,750। डेट ऑफ पेमेंट सी अकाउंट DR 1,000 टू बैंक अकाउंट 1,000। कमीशन पेड टू सी। अन्य सूचना के अभाव में किसी भी अभिगोपक के ऋणात्मक शेष का लाभ अन्य गोपकों को उनके द्वारा अभिगोपित अंशों के अनुपात में दिया जाएगा। ए और बी को कंपनी अंश लेने होंगे, अतः इन्हें कमीशन से काटकर शेष राशि कंपनी को भुगतान करनी होगी। अंत में सह से कोई भी दायित्व शेष नहीं रहता है, अतः उसे अंश नहीं लेने होंगे। सह को कंपनी कमीशन का भुगतान नकद करेगी। अचिन्हित अंश 16,000 -8,000, 2,800, 4,160 बराबर 1,000।